अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे ये टॉपिक जो है इसका ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज है और बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो ज्यादा वो नहीं होगा कि अगर ये जो टॉपिक सुनते ही बच्चे सारे के सारे टेंशन में आ जाते हैं। अब इसकी भी एक वजह है कि बच्चे क्यों टेंशन में आते हैं, तो इसकी असल वजह यह है कि ये जो टेंस था ना, टेंस ये असल में पुराने जमाने में एक शख्स था और उसका नाम था मिस्टर टेंस। क्या नाम था उसका? मिस्टर टेंस। उसका नाम था मिस्टर टेंस और मिस्टर टेंस हर वक्त टेंशन में रहा करता था और उसके टेंशन की भी कुछ वजूहात थी और वो उसके टेंशन के जो असल वजूहात थी वो थे उसके बेटे। उसके 3 बेटे थे और इस मिस्टर टेंस के पहले बेटे का नाम था प्रेजेंट। क्या नाम था? उसके दूसरे बेटे का नाम था पास्ट। क्या नाम था दूसरे का? पास्ट। उसके तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर। अब ये मिस्टर टेंस अपने इन 3 बेटों की वजह से हर वक्त टेंशन में रहता था, जिस तरीके से आप लोग मिस्टर टेंस का नाम सुनते ही टेंशन में आ जाते हो। अब मैं ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों की ये टेंशन दूर कर दूं, क्योंकि मिस्टर टेंस जब टेंशन में आता था तो उसकी वजह ये थी कि पहला बेटा जब उससे मिलता तो ये प्रेजेंट कहता है हर वक्त उसका मुंह बना रहता था। दूसरे के पास आता, दूसरा कहता आय आय याय याय, कभी कहता था थी अजीब किस्म के बच्चे थे। फिर जब तीसरे के पास आता तो हर वक्त जो है गुनगुनाता रहता था और कहता था घा गी गे गा गी गे। ये बातें सुनते सुनते मिस्टर टेंशन की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। तो एक दिन मिस्टर टेंशन के साथ एक बुजुर्ग मिला और जब ये बुजुर्ग से मिला है, बुजुर्ग ने कहा कि भाई आपकी टेंशन को मैं दूर कर सकता हूं। ये बड़े खुशामदी अंदाज में बड़े प्यार से वहां पे आए और उनसे कहा कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो कब ऐसा हो सकता है कि मेरी जो टेंशन है ये टेंशन खत्म हो सकती है। तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे ये जो 3 बेटे हैं, कौन कौन से बेटे थे इसमें? मिस्टर प्रेजेंट था, मिस्टर पास्ट था, मिस्टर फ्यूचर था। उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि आप इन 3 बेटों की शादियां करवा दो। अब उसने क्या कि भाई मैं तो पहले से टेंशन में हूं, ऐसा ना हो कि मैं मिस्टर प्रेजेंट की, मैं मिस्टर पास्ट की और मैं मिस्टर फ्यूचर की शादी करा दो फिर मजीद टेंशन में आ जाओ। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, आपकी टेंशन मैं खत्म करूंगा, लेकिन सब बच्चों से आपने ये वादा लेना है कि जब आपके बच्चे होंगे सब बच्चों के नाम दी सेम होंगे। उन्होंने उसने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने बच्चों को बुलाया, अपने 3 बेटों को बिठाया। 3 बेटों में से कौन से बेटे थे? मिस्टर प्रेजेंट था, मिस्टर पास्ट था, मिस्टर फ्यूचर था। ये तीनों किसके बेटे थे? मिस्टर टेंस के बेटे थे। इनने 3 बेटों को बुला के अपने पास बिठा के उनसे कहा कि आप लोगों को पता है मैं तुम तीनों की शादी करने लगा हूं। खुशी खुशी शादी हो गई। शादी के बाद मिस्टर टेंस का जो पहला बेटा था मिस्टर प्रेजेंट, तो उसका एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटे का नाम उन्होंने रखा इनडिफिनिट। क्या नाम रखा? मिस्टर पास्ट का बेटा पैदा हुआ, उसका नाम भी रखा मिस्टर फ्यूचर का बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा इनडिफिनिट। तीनों के बेटे पैदा हुए, वादे के मुताबिक 3 बेटों ने उनके नाम रखे इंडिफिनिट इंडिफिनिट इंडिफिनिट। फिर साल और गुजरता है तो फिर मिस्टर प्रेजेंट का दूसरा बेटा पैदा होता है, तो उसका नाम वो रखता है कंटिन्यूअस। फिर पास्ट का भी बेटा पैदा होता है, उसका भी वो नाम रखता है कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर जो है उसका भी दूसरा बेटा पैदा होता है, उसका नाम रखते हैं कंटिन्यूअस। खुशी खुशी रहने लगे हैं। फिर
तीसरे साल में तीसरा बेटा पैदा होता है और उसका नाम रखा उन्होंने मिस्टर परफेक्ट। फिर दूसरी बेटी ने भी अपने बेटी का नाम रखा परफेक्ट। फिर तीसरी ने भी अपनी बेटी का नाम रखा परफेक्ट। तो अभी तक उनकी तीन तीन बेटी पैदा होती है। कौन कौन सी बेटी थी? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। फिर मजीद और साल गुजर गए तो उनका एक और बेटा पैदा हुआ और उन्होंने फिर ये परफेक्ट से बड़े खुश थे तो इसका नाम लगा के उन्होंने कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास का जब बेटा पैदा हुआ तो उसका भी नाम रखा उन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर का बेटा पैदा होता है तो उसका भी नाम रखा उन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीनों बेटों के बेटे पैदा हुए। मिस्टर प्रेजेंट के कौन कौन से बेटे पैदा हो गए? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के कौन से बेटे पैदा हुए? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की कौन से बेटे पैदा हुए? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मिस्टर टेंशन तो छोड़ो, मिस्टर टेंस की जो टेंशन थी, अब बेटों की भी टेंशन बढ़ गई। वो टेंशन यूं बढ़ गई कि जब मिस्टर प्रेजेंट किसी बच्ची को आवाज देता कि मिस्टर प्रेजेंट इधर आ जाओ, मिस्टर इंडेफिनिट इधर आ जाओ, तो कभी ये इंडेफिनिट बात क्या आता, कभी ये इंडेफिनिट, कभी ये इंडेफिनिट। अगर वो परफेक्ट को आवाज देता तो कभी ये परफेक्ट, कभी ये परफेक्ट, कभी ये परफेक्ट। तो टेंशन और भी बढ़ गई। फिर एक और बुजुर्ग के पास आए। बुजुर्ग ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, इनके साथ अपने वालिद का नाम भी लगा दो, आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चुनांचे ये मिस्टर प्रेजेंट था तो इंडिपेंडेंट के साथ उन्होंने एक नाम लगाया और वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके साथ भी लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके साथ भी प्रेजेंट लग गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसके साथ भी प्रेजेंट लग गया तो क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही तरतीब पास्ट के साथ भी आ गया। इसके साथ वालिद का नाम लगा, ये वालिद का नाम था पास्ट इंडेफिनिट। इसके साथ भी पास्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ भी पास्ट आया तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट। इसके साथ भी पास्ट आया तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब जो फ्यूचर था तो इनके बेटों के साथ फ्यूचर का नाम आया तो ये बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट और ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मसला इसी तरीके से हल हो। अब मिस्टर प्रेजेंट जब किसी को बुलाता तो वो कहता पास्ट कंटिन्यूअस कमिया, तो प्रॉपर वही पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता। अगर परफेक्ट को आवाज देता कि फ्यूचर परफेक्ट इधर आ जाओ तो फ्यूचर परफेक्ट आ जाता था। ये मसला तो हल हो गया। लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की और इस दौरान मिस्टर टेंस जो है ये वफात हो गया, इस दुनिया से चले गए। सब बड़े परेशान थे, खफा थे, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी। और मिस्टर टेंस के जो पौधे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के जो बेटे थे और इसके जो पौधे थे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मिस्टर फ्यूचर के जो बेटे थे और मिस्टर टेंस के जो पौधे थे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब के सब बड़े गमज़दा थे, बड़े परेशान थे, बड़े फिक्रमंद थे, हर वक्त रोते रहते थे। तो एक बुजुर्ग ने इसका भी हल निकाला और उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग ऐसा करो, क्योंकि आपके वालिद का एक नाम था, एक नामी गिरामी शख्सियत थी, तो क्यों ना आप लोग अपने दादा का नाम अपने पोतों के साथ लगा दो तो इनके परफेक्ट नाम बन जाएंगे। चुनांचे उन्होंने अपने दादा का नाम यानी टेंस का नाम वो लगा के अपने पोतों के साथ, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया।
ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पर ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट था तो ये बन गया टेंस। फिर ये जो पास्ट कंटिन्यूअस था ये बन गया, और ये जो पास्ट परफेक्ट था ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था ये बन गया। अच्छा, ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट था ये बन गया टेंस। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस था ये बन गया, और फ्यूचर परफेक्ट बन गया, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। इसी तरीके से ये पूरा खानदान भी मुकम्मल हुआ, और खानदान के सारे अफराद भी मुकम्मल हुए, और उनके नाम भी मुकम्मल हुए। तो आज हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई तुम्हें पता है कि मिस्टर टेंस का खानदान कौन सा है, तो मेरे ख्याल में आप सब बच्चों को अब मालूम हो गया है कि मिस्टर टेंस का जो पूरा खानदान था, उसके खानदान में 3 बेटे थे जिनका नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था, और फिर हर बेटे के 4 बच्चे थे। उनमें से पहले बच्चे का जो नाम था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो तीसरे का नाम था टेंस, और चौथे का नाम था। इसी तरीके से ये 4 मिलकर टोटल 12 इनके बच्चे हो गए। तो इन 12 बच्चों को फॉर्म ऑफ द टेंस कहते हैं। इनके फॉर्म्स हैं जो 12 की शक्ल में हमारे पास आज भी मौजूद हैं, और तकरीबन हर स्कूल में थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, चाहे वो इंग्लैंड हो, लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जहां पे भी आप चले जाएं, तो आप लोगों को मिस्टर टेंस की ये कहानी और मिस्टर टेंस का ये पूरा खानदान ये आपको मिलेगा, और उनके 12 बच्चों के, जिनको हम फॉर्म भी कहते हैं, इनकी तफसील आएगी। तो ये हमने आप लोगों को एक बहुत बड़े एक स्टोरिकल फॉर्म में, एक स्टोरी की शक्ल में आप लोगों को हमने बयान की दे दिया, और आप लोगों की इसकी तफसीर बयान करके दे दी। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी टेंस की कहानी। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को भी हमारी ये कोशिश पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। वहां पे आप लोगों को मैथमेटिक्स के एक्सरसाइजेज, एसएलओ समेत डिटेल के साथ वो भी मिलेंगी, और साथ साथ इंग्लिश की अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश की मुख्तलिफ किस्म की डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपके सामने लाके उसको हल करें। थैंक यू वेरी मच।